इतिहास की दृष्टि में भारत भाग 45वां अटल बिहारी के शासन और कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इतिहास की दृष्टि से हम यदि किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो इतिहास भावुकता में कोई राजा महाराजाओं कहानी किस्सों की तरह नहीं होता कि कोई चारण भाट बख्शिश की उम्मीद के अंदर उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखे, बट लेकिन ये तथ्यात्मक होता है और तथ्य जो है वो अपने आप में स्वयं वो बोलते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो भारतीय मीडिया ने कारगिल के बारे में हमें वंचित रखा है, कारगिल के बारे में हमें बताया नहीं है। कारगिल से पहले जब भारत और पाकिस्तान आणविक शक्ति बन गए, उसके बाद में लाहौर समझौता हुआ जो फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर बस चालू हुई और लाहौर समझौते के तहत दोनों का अच्छा सौहार्दपूर्ण बनाने की बात हुई। लेकिन दूसरी तरफ कारगिल जो एक छोटी जगह नहीं है, हिंदुस्तान का एक ज़िला है, J&K का ज़िला था और पाकिस्तान ने 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर ऊंची पहाड़ियों पर आकर कब्जा करके बैठ गए। किसी ने नहीं रोका। जब हम अरबों खरबों रुपए हमारी फौजों पर व्यय कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर दुश्मन ने 1500 किलोमीटर पर आके कब्जा कर ले, 140 चौकियों पर उन्होंने कब्जा किया और जो ऊंचाई के जो पहाड़ थे से उनके ऊपर सब पर वो काबिज हो गए और हमें पता ही नहीं चला। ये जो है मई 1999 से जुलाई 1999 में 3 महीने चला। हकीकत ये थी कि द्रास और ये ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, टाइगर हिल्स, ये जहाँ टेम्परेचर -48 जाता है, भारतीय फौजें सर्दियों में वो खाली करी आती है, 6 महीने वहाँ रहती है। चौकियाँ इनकी बनाई हुई थी। जब फौजों पर इतना खर्चा हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ? हम किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? हम पाकिस्तान के भरोसे छोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान आए वो कब्जा कर ले। हमारे जवानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, भारत के फौज के लिए समस्या ये है कि हम इसलिए हमें खाली छोड़नी पड़ती थी कि भारत की केंद्र सरकार जिसके नीचे डिफेंस आता था, उसने भारतीय फौजों को मौसम के अनुरूप टेंट, मौसम के अनुरूप उनको किट, मौसम के अनुरूप उनको कपड़े उपलब्ध नहीं कराए, जिससे कि उनको मजबूरी में आना पड़ा और उन्होंने बड़े आराम से वहाँ कब्जा कर लिया। और इसको हम क्या बहादुरी बताए, इसको क्या हम रणनीति बताएं, हमारे समझ में नहीं आई ये बात। हम यदि इतिहास के हिसाब से समीक्षा करते हैं तो कोई कम बात नहीं है और हमें 2 महीने तक पता ही नहीं चला। वो तो संयोग से एक का कोई याक गम गया, ताशी न्यांगाल नाम है, 55 साल का, जिसका याक गम गया, नया याक लाया था तो वो वापस नहीं आया। उसने सोचा रास्ता भटक गया होगा, नया है। वो गया तो उसने पाकिस्तानी फौज देखी। उसने आकर के पहली बार भारतीय फौज को 3 मई को उसने इतला दे दी। भारतीय फौज ने विश्वास ही नहीं किया उसकी बात पर। फिर भारतीय फौजों ने अपनी पेट्रोल भेजी। उस पेट्रोल में से 5 आदमियों को उन्होंने गोली मार दी और पाकिस्तान के 5000 सिपाही ऊपर आकर जम गए। भारत सरकार को पता चला। भारत सरकार कई दिनों तक ये करती रही कि ये घूसपैठ है, ये घूसपैठ ये है, ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी फौज है, ये नहीं है। फिर आखिर में जाकर के जब हमारी पेट्रोलिंग के सिपाहियों को मारा उन्होंने और पता चला कि वो रेगुलर आर्मी है, जब उनको पता चला कि ये योजना परवेज मुशर्रफ की बेनज़ीर भुट्टो के समय से ही है,
बेनज़ीर भुट्टो ने इसको मना कर दिया था। फिर पाकिस्तान के जो 4 मेन जनरल हैं जिन्होंने इस योजना को अंजाम दिया, उसमें जो है अंजाम देने वाले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, मेजर जनरल जावेद हसन था, जनरल अजीज़ खान था और एक महमूद अहमद था। इन्होंने उस पूरी योजना को दिया और उसका मुख्य मकसद ये था कि श्रीनगर से लेह का जो रूट है, मार्ग है, यदि इन पहाड़ियों पर कब्ज़ा होता है तो उस सूरत के अंदर वो श्रीनगर से लेह मार्ग को काट देंगे और कश्मीर का मुद्दा जो ठंडा पड़ गया इसको ये दोबारा ताज़ा करेंगे और हम इसको यूएनओ के मार्फत या इसको हम सुलझा लेंगे। भारत सरकार इसके लिए बात करने के लिए बाध्य होगी। ये उनकी पाकिस्तान की प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के तहत उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ऊंचाई के ऊपर 5000 सिपाही बैठा दिए। केंद्र सरकार का निर्णय मई आखिर में हुआ और आखिर में जब उसका निर्णय हुआ तो हम डे बाई डे यदि इन घटनाओं को देखते हैं तो 3 मई को चरवाहू ने सूचना दी, 9 मई को कारगिल में उन्होंने जो भारत के गोला बारूद का जो भंडार है उसको फौजी भाषा में मैगजीन बोला जाता है, उसने गोला बारूद का जो मैगजीन है उसको उड़ा दिया। 10 मई को द्रास, काकसर, मुसोग सेक्टर में पाकिस्तानियों को देखा गया। 26 मई को जा कर के एयरफोर्स को आदेश दिया और जिसमें मिग 29 ने 27 तारीख से अटैक शुरू किया और 26 जुलाई यानी 1 महीने यह युद्ध चला। इस 1 महीने युद्ध में कितना क्या लोगों ने हिस्सा लिया, देश को कितनी बड़ी हमें एक बर्बादी की तरफ हम पहुंचे। अब आप देखिए कि भारत की तरफ से जो यूएनओ की रिपोर्ट है, क्योंकि एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर यूएनओ की आर्मी रहती है, उसकी रिपोर्ट से कि भारत के 30,000 सिपाहियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, 527 सिपाही मारे गए, 1363 सिपाही घायल हुए, एक युद्धबंदी हुआ, एक हमारा लड़ाकू विमान गिराया गया, एक हमारा हेलीकॉप्टर गिरा लिया। और पाकिस्तान का 5000 सिपाहियों ने इसमें भाग लिए, 357 से 453 इसकी कैजुअल्टी हुई, आदमी मारे गए, 663 आहत हुए। कोई उसमें कहते हैं 700 भी मरे, कोई उसको ज़्यादा बताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लड़ाई दुनिया में 2 ही तरह की होती है, एक बचाव करता है, एक हमला करता है। जब वो ऊंचाई पर बैठे हैं तो उनकी कम कैजुअल्टी होगी और जो हमला करेंगे उनकी ज़्यादा कैजुअल्टी होगी। तो ये बात सही है कि उसमें कैजुअल्टी भारत की ज़्यादा हुई। तो भारत की ज़मीन पर भारत की फौजों को लड़ना पड़ा और ज़मीन हमारी थी और हमारे पास रह गई। और इस कारगिल युद्ध को उन्होंने आगे चल करके जिस ढंग से कारगिल युद्ध को लिया, कारगिल युद्ध को और जो गोला बारूद हमारा जो नुकसान हुआ, दूसरा ये कि राजनीतिक तौर पर विरोध नहीं हो। तो कारगिल में पहली बार जो एक विवादित तोप थी जिसमें आरोप थे कि यहाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बोफर्स तोप में, वहाँ बोफर्स तोप मंगाई गई और बोफर्स तोपों से और अन्य तोपों से उन्होंने 2,50,000 गोले छोड़े। मतलब हालत ये रही कि 17 दिन तक लगातार 1 मिनट में 1 गोला फायर हुआ। तो ऐसी सूरत में जब मिग 27 और 29 ने ऊपर से जब कुचल दिया, दुश्मन को बाहर नहीं निकलने दिया, उनके रास्ते जो सारे ब्लॉक कर दिए और जब हमने उसको वापस ले लिया, तो कौन सी बहादुरी की हमने? हमारी ज़मीन हमने वापस ले ली। अरे हमने पाकिस्तान की ज़मीन ली होती 1500 किलोमीटर, तो हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ी हिम्मत और बहादुरी की बात है। और फिर हमने इतनी कैजुअल्टी करवाई। कैजुअल्टी करवाने के बाद यदि अटल बिहारी को जो इतिहासकारों ने उसकी समीक्षा की है, उसने कहा अटल बिहारी वाज द फादर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अटल बिहारी वाजपेयी षड्यंत्रों का पिता था।
उसने इस कारगिल वार के मार्फत उसको आगे किस ढंग से ये भावुकता में ले गए इतना बड़ा नुकसान कराने के बाद में, और किस ढंग से ताबूत घोटाले हुए, नारे लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, और पाकिस्तान के लिए ज़मीन हम खाली करके आए कि तुम आ जाओ यहाँ कब्जा कर लो। तो इसके ऊपर जो रेफरेंस आए हैं उन रेफरेंस में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे R.D. डेडसन ने कारगिल वार पर लिखा है, USA में पब्लिश हुई है, कवर स्टोरी ऑफ द कारगिल पाकिस्तान फेस सेविंग्स रिटायर्ड लिखा है। और सबसे बेहतर इसके ऊपर जिसने लिखा है वो है नसीम गैरा। नसीम गैरा जैरा ने कारगिल टू द कोप लिखी है, और इसका ये सारी बुक्स अवेलेबल है। उसके अलावा कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार, ये रचना वशिष्ठ की राउत की किताब उपलब्ध है, जिनमें ये सारे आंकड़े हैं। तो कारगिल एक सोचा समझा षड्यंत्र भी हो सकता है, कारगिल एक सोची समझी चाल भी हो सकती है, और इस व्यवस्था का जो एक भ्रष्टाचार जो बड़ी बीमारी है, जिसने हमारी फौजों को प्रॉपर किट नहीं उपलब्ध कराया, उनको टेंट नहीं उपलब्ध कराया। चाहिए कि उनको ट्रायल किया जाता, चाहिए कि उन पर मुकदमे चलते, चाहिए कि उनको जेल होती। इसलिए हमने पाकिस्तान को पहले घुसने का मौका दिया, फिर हमने पाकिस्तान को भगा दिया। क्या यही राष्ट्रीयता है? इस मुल्क को कारगिल में जो लोग शहीद हुए, उन शहीदों की डेड बॉडियों के साथ इस मुल्क में इतनी सांप्रदायिकता फैलाई गई नारों के थ्रू कि आज कारगिल से पहले जितने युद्ध हुए उनमें कोई शहीद नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। कारगिल ही एक पहला था। हमारी ज़मीन हमने दे करके वापस ले ली, और वो भी किस सूरत में ली? हमारे कहने से नहीं मिली, वार जारी था। जब मुशर्रफ ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको कहा, वो सारी बात आज के दिन रिकॉर्ड्स हैं, उसने कहा कि पाकिस्तान चाहता था कि मैं सीमित वार, एटॉमिक वार कर दूं। उसने मिसाइल्स पे माउंट कर दिया थे एटॉमिक। अमेरिकन राष्ट्रपति ने मुशर्रफ को फ़ोन करके कहा कि ये तुम्हारी इनसेट्स की फ़ोटो है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पहला मौका था कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने मुशर्रफ को कहा कि पहले आप कारगिल से वापस आइए, और जो आपने मिसाइल्स माउंट की है एटॉमिक, उसको रिटर्न वापस गोडाउन्स में रखिए, और उसके बाद में आप अमेरिका आ सकते हैं, नहीं आ सकते। उनके दबाव में 26 जुलाई 1999 को कारगिल से वो वापस नीचे उतरे। हमने वापस उन जगहों पे अपना कब्ज़ा किया, और इसको कारगिल के नाम से जो आगे चल करके एक भावनात्मक देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बनाया गया, और कारगिल के नाम से आगे एक और जो घोटाला हुआ कि शायद इससे शर्मनाक सरकार दुनिया में नहीं होती, उस घोटाले का नाम है ताबूत घोटाला। कि हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनको ले जाने के बक्सों में भी दलाली की गई। इसलिए इस एपिसोड का, आज के एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ताबूत घोटाला और कंधार का आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।